हर हर महादेव दोस्तों, आज है नवरात्रि का 7वां दिन। आज पूजा होती है माँ कालरात्रि की। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में से यह सबसे उग्र स्वरूप के रूप में जाना जाता है। माँ ने रक्त बीज का वध करने के लिए इस रूप को धारण किया था। पौराणिक कथा क्या कहती है और माँ दुर्गा की कथा से आपको सुनने से तथा उनके उपासना से आपको क्या लाभ हो सकते हैं, उन सभी के बारे में हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां हमें फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर ऑन कर लीजिए। हम 9 दिनों की नवरात्रि की कथा के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां माँ से जुड़ी हुई आप सभी तक पहुंचा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में से सबसे उग्र स्वरूप के रूप में माँ कालरात्रि की पूजा 7वें नवरात्र के दिन की जाती है। माँ कालरात्रि को शुंभकर्णी तथा महायोगिनी के नाम से भी जाना जाता है। माँ कालरात्रि की पूजा से अग्नि भय, रात्रि भय व अन्य भयों से मुक्ति मिलती है। माँ कालरात्रि की आराधना से अकाल मृत्यु से भी आपको मुक्ति मिलती है। माँ कालरात्रि की पूजा से भय से मुक्ति मिलती है। माँ कालरात्रि का वाहन गदा है, गधा जिसे कहा जाता है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में से माँ का यह सबसे उग्र स्वरूप माना जाता है। माँ कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं, जिनमें खड़ग, तलवार व दूसरी 4 भुजाओं में मशाल व दूसरा हाथ भक्तों के आशीर्वाद के लिए खुला रहता है। तो ये कुछ प्रमुख जानकारियां माँ कालरात्रि के बारे में थी। हमने कुछ ऐसी ही प्रमुख जानकारियां माँ के अलग अलग स्वरूपों के बारे में आप सभी को दी हुई हैं। उन वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप सारी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, साथ में हमने माँ के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में, कुछ प्रसिद्ध शक्तिपीठों के बारे में आप सभी को बताया हुआ है, जो भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी स्थित हैं। उन सभी के बारे में भी आप जान सकते हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। अब हम माँ कालरात्रि की कथा के बारे में दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार एक समय पर पृथ्वी पर असुर व राक्षसों का आतंक फैल चुका था। उससे सबसे शक्तिशाली राक्षस रक्तबीज था, जिसका एक रक्त की बूंद अगर जमीन पर गिरती या धरती पर गिरती तो उससे एक नए रक्तबीज का जन्म हो जाता था। सभी देवी देवता व सभी पृथ्वी के ऋषि मुनि सब उसके आतंक से भयभीत थे। सभी देवताओं ने माँ दुर्गा की आराधना कर उनसे उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना की। देवी दुर्गा ने असुरों के संहार के लिए कालरात्रि अवतार लिया। माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत भयंकर है। माँ कालरात्रि का रंग काला है। माँ काली की आंखों से अग्नि निकल रही है और माँ कालरात्रि के बाल बिखरे हैं। विकराल रूप देख सभी असुर जो है वह भी माँ के इस रूप को देख भयभीत रहते हैं। माँ कालरात्रि व रक्तबीज के बीच जब युद्ध हुआ तो माँ ने देखा कि रक्तबीज की एक बूंद से वह फिर जीवित हो जाता है। तो माँ कालरात्रि ने एक योजना बनाई और माँ कालरात्रि ने रक्तबीज पर हमला किया और उसका पूरा रक्त पी लिया, ताकि उसकी एक भी खून की बूंद धरती पर न गिरे और उसका कोई दोबारा जन्म न हो पाए। इस तरह माँ कालरात्रि रूप रख माँ दुर्गा ने सभी भक्तों को रक्तबीज के प्रकोप से, उसके आतंक से मुक्त किया। दोस्तों, माँ कालरात्रि रूप रखकर माँ ने भक्तों की रक्षा के लिए किस हद तक जा सकती है, इस बात का भी एक संदेश दिया। माँ कालरात्रि का यह स्वरूप हमें साहस, शक्ति और आत्मविश्वास भी सिखाता है, उसके बारे में बताता है। दोस्तों, ये थी जानकारी कुछ महत्वपूर्ण माँ कालरात्रि की कथा से जुड़ी हुई और उनके किस तरह की उनकी पूजा हमारे पूरे भारतवर्ष में होती है उससे जुड़ी हुई। मिलते हैं कल की वीडियो में माँ के अगले स्वरूप की जानकारी के साथ। जुड़े रहे देवभूमि इंडिया के साथ। जय हिंद, जय माँ कालरात्रि।